गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखने चलते हैं ये सारे शब्दों को कैसे याद किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि पिछले वीडियो में जितने भी वर्ड्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए होंगे सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे और आप लोग बिल्कुल ये सारे वर्ड्स आराम से याद कर सकते हैं। एक काम ये करना है कि आप लोग सिस्टमेटिकली इन शब्दों को जो है कॉपी पर क्या करेंगे, नोट करेंगे। अगर किसी में कोई कन्फ्यूजन बनता है तो डेफिनेटली आप लोग इसको पूछते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इन सारे शब्दों पर ध्यान देते हैं। आवारे माने होता है जागरूक होता है या होशियार होता है। आवारे माने जागरूक या होशियार होता है। देखिए इसको सतर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सतर्क कहते हैं या चौकन्ना भी कहते हैं। सतर्क या चौकन्ना। देखिए आवारे आया है कि नहीं, जो आज के समय में आवारे होते हैं वो बहुत जागरूक होते हैं और क्या होते हैं, होशियार होते हैं और हर क्षेत्र में हर चीज़ के बारे में वो बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, सतर्क रहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। एश्योरेंस माने होता है, एश्योरेंस माने होता है आश्वासन या वादा होता है। अब देखिए एश्योरेंस, एश्योरेंस इंश्योरेंस से मैच कर रहा है, उसका राइम इंश्योरेंस से मैच कर रहा है। आप लोग जानते हैं इंश्योरेंस के जो कंपनी वाले होते हैं ना, हमेशा वादा करते रहते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी के लिए हमेशा आपको आश्वासन देते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अस्ट्यूट में से होता है चतुर या चालाक होता है। अस्तु से मैच करता है, अरस्तु से मैच कर रहा है। अस्तु अरस्तु से मैच कर रहा है। आप लोग जानते थे अरस्तु जो साइंटिस्ट थे वो कैसे थे, बहुत चतुर और चालाक थे। ठीक है। ऑस्पिशियस माने होता है शुभ, शुभ होता है। आस आया है, पीसीएस आया है, आस पास कहा जाता है। आस देखिए पी से पास हो गया है, फिर इतना जोड़ेंगे पीसीएस हो जाएगा। आस पास अगर पीसीएस बनने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, जो विद्यार्थी हैं आसपास में अगर पीसीएस बनते हैं तो ये कैसा माना जाता है, शुभ माना जाता है। आगे आते हैं। एसिमिलेट मीन्स होता है आत्म शांत करना। देखिए 80 आया है, मिला आया है, इसमें 80 आया है, मिला है। अगर कोई 100 नंबर में से 80 नंबर लाता है तो उसकी आत्मा को शांत करने के लिए पर्याप्त होता है। अर्थात कहते हैं कि 80 में से मुझे जो है मतलब 100 में से हमें 80 मिला है, अर्थात वह आत्म शांत करने के लिए पर्याप्त है। आगे आते हैं। अपैरेंट माने स्पष्ट होता है। देखिए इसमें आप आया है, पेरेंट आया है। आपको अपने पेरेंट से स्पष्ट बात करनी चाहिए। अच्छा, अपैरेंट का सिनोनिम्स आपका कई होते हैं, कम से कम 20 होते हैं। चलिए मैं आप मोर देन 20 होता है कह सकते हैं कि चलिए आगे चल के हम लोग सिनोनिम्स के बारे में स्टडी करेंगे और सारे वर्ड्स बहुत आराम से आप लोग क्या कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। देखिए आपको अपने पेरेंट्स कैसी बात करनी चाहिए, स्पष्ट करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एनिहिलेट माने होता है एनिहिलेट, एबोलिश, इरेडिकेट, एक्सटर्पेट। इन चारों का मतलब होता है पूर्णतः समाप्त कर देना या पूर्ण रूप से क्या कर देना, समाप्त कर देना, पूर्ण रूप से समाप्त कर देना। याद कैसे करेंगे, सवाल ये उठता है डियर। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए एनिहिलेट, एनी माने किसी को, अर्थात किसी पौधे को आप बार बार हिलाते हैं, किसी पौधे को बार बार हिलाते हैं तो लास्ट में पूर्णतः वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। एबोलिश माने होता है समाप्त करना, समाप्त कर देना या पूर्ण रूप से समाप्त कर देना। अब आया है इसमें, देखिए डियर क्या है, अब आया है, इसमें क्या है, अब आया है। और इसमें देखिए बोली आया है, क्या है, बोली। कहते हैं अब अगर तूने एक भी शब्द बोली तो मेरा और तेरा रिश्ता पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगले वर्ड पे आते हैं। इरेडिकेट माने पूर्ण रूप से समाप्त कर देना। देखिए इसमें इरादे आया है, कट कर देना। अगर किसी के इरादे ठीक नहीं होते हैं हम लोग उनको अपने रिलेशन से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से उनसे अपना रिश्ता क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। इरेडिकेट, इरादे गलत होते हैं तो उनको हम अपने हार्ट से कट करके अर्थात पूर्ण रूप से रिश्ते को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। एक्सटर्पेट मिस होता है पूर्ण रूप से समाप्त कर देना। देखिए एक्सटर का राइम एक्स्ट्रा से मैच कर रहा है और पेट, जब हम लोगों का एक्स्ट्रा पेट निकल जाता है तो उसको हम लोग पूर्ण रूप से क्या करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। आगे आते हैं। एनिमेट मीन्स होता है जीवित। देखिए एनिमेट में एनिमेट आया हुआ है, इसमें एनिमेट है, टी के स्थान पे अगर हम लोग डियर एल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, टी को एल मान लेते हैं तो हो जाएगा एनिमल। और एनिमल कैसे होते हैं, जीवित होते हैं। आगे देखिए ब्रीथिंग माने होता है जीवित। ब्रीथ माने आप लोग जानते होंगे जनरली होता है ब्रीथ माने सांस लेना, सांस लेने वाली सारी चीज़ें, सारे जानवर, इंसान सब लोग सांस लेते हैं, अर्थात वो क्या होंगे, जीवित होंगे।
आगे आते हैं एमेनेबल मीन्स होता है समझदार। एमेनेबल माने होता है समझदार होता है। देखिए अब इसमें कहते हैं ए माने एक, मेन माने इंसान, एबल माने योग। एक इंसान ही होते हैं, ए मेन एबल, एक इंसान ही होते हैं जो कि क्या कहते हैं समझदार होते हैं। फिर देख लीजिए ए माने एक, मैन माने आदमी, एबल माने योग। एक इंसान ही होते हैं जो कि क्या होते हैं समझदार होते हैं। देखिए अली, अली माने साथी भी होता है या समर्थक होता है। जो साथी होता है वही हमारा क्या बनता है समर्थक बनता है। अली नाम का लड़का है जो कि क्या है मेरा साथी है और मेरा क्या है समर्थक है। आगे आते हैं सर्कमस्पेक्ट माने होता है सतर्क चौकन्ना होता है, जिसका सिनोनिम्स अटेंटिव है, ऑब्जर्वेंट है, आवारे है, अलर्ट है, हेडफुल है एंड आपका वॉचफुल है, विजिलेंट। इन सब मतलब होता है सतर्क और क्या होता है चौकन्ना। सतर्क या फिर क्या होता है चौकन्ना। सवाल ये उठता है डियर कैसे याद करते हैं हम लोग। ये देखिए इसमें देखिए सर कम इस्पेक्ट आया है। देखिए सर आया है, कम आया है, इस्पेक्ट आया है। इस्पेक्ट का राइम मैच करता है रिस्पेक्ट से। अगर हम लोग कमरे पे रहते हैं, घर पे रहते हैं, सर फोन कर दें कि बेटा मैं आपके कमरे पे आ रहा हूँ, तो हम अपने पार्टनर्स क्या कहते हैं, देख भाई सर कम माने आते हैं, तो उनका रिस्पेक्ट करने में हमें आपको क्या रहना चाहिए सतर्क रहना चाहिए, पूरी तरह से चौकन्ना रहना चाहिए। नहीं सर यही कहेंगे कि मैंने फलाने एक कमरे में गया, वो लोग मेरा रिस्पेक्ट नहीं किए। तो इसलिए सर कम रिस्पेक्ट अर्थात सर कम माने आते हैं तो उनका रिस्पेक्ट हमें कैसा करना चाहिए सतर्कतापूर्वक या चौकन्ना पूर्वक करना चाहिए। आगे देखिए ऑब्जर्वेंट मीन्स होता है सतर्क या चौकन्ना होता है। अब सर्वेंट में होता है सतर्क या चौकन्ना होता है। सवाल ये उठता है कैसे याद करेंगे। देखिए अब आया है और सर्वेंट माने नौकर होता है, आप लोग जानते हैं। अब सर्वेंट जो होते हैं उनको हमेशा क्या रहना पड़ता है सतर्क और चौकन्ना रहना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अब इतने ज़्यादा लोग सेंसिटिव हो गए हैं, सक्रिय एक्टिव हो गए हैं कि अब सतर्क रहना पड़ेगा, चौकन्ना भी रहना पड़ता है। किसको अब सर्वेंट को भी सतर्क और चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि बॉस नाराज होता है, हमेशा उसकी जांच करता रहता है। आवारे मैंने एक बार बताया था ऊपर, अभी आप लोग देखें आवारे जितने लोग होते हैं वो भी आज के समय में बहुत क्या होते हैं सतर्क और चौकन्ना होते हैं, ठीक है। अलर्ट तो एकदम कॉमन वर्ड है, आप लोग जानते होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हेडफुल, हेड माने मुख्य, फुल माने पूर्ण रूप से भरा होना, अर्थात जो हेड होते हैं पूर्ण रूप से हेड होते हैं, फुल माने पूर्ण रूप से होता है, जो पूर्ण रूप से हेड होते हैं उनसे हमें आपको हमेशा क्या रहना चाहिए सतर्क रहना चाहिए। आगे देखिए वॉचफुल, वॉच माने होता है देखना, फुल माने पूर्ण रूप से कोई चीज़ कोई व्यक्ति, वैसे तो वॉच माने देखना होता है लेकिन बदलती हुई तस्वीर को देखना होता है। वॉचफुल कोई व्यक्ति किसी चीज़ को पूर्ण रूप से अगर देखता है तो जान लीजिए वो बहुत उस चीज़ के प्रति क्या रहता है सतर्क रहता है, कोई चीज़ मेरा छूटे न और बिल्कुल चौकन्ना रहता है। आगे आते हैं विजिलेंट माने होता है सतर्क या चौकन्ना। देखिए विजिल आया है, विजिल से बिजली हो गया, गांव में कहते हैं इलेक्ट्रिक, क्योंकि हिंदी में क्या कहते हैं बिजली कहते हैं। विजिल से हम लोगों को हमेशा क्या रहना चाहिए सतर्क और चौकन्ना रहना चाहिए। आगे आते हैं अफेबल माने होता है, ये सब सिनोनिम्स हैं जिनका अर्थ होता है विनम्र और सुशील होता है। देखिए ऑफ आया है, ऑफ का राइम मैच करता है ऑफ से। एबल, जब आप एबल होते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर विनम्रता और सुशीलपन पाया जाता है। पोलाइट माने होता है विनम्र या सुशील होता है। देखिए पोलाइट आया है या पोलाइटली होता है, पोलाइटली भी होता है, तो हम कह सकते हैं पोलाइट अर्थात पॉलिटिक्स कह सकते हैं, पोलाइटली होता है, पॉलिटिकली पोलाइट होता है। तो पोलाइट अर्थात पॉलिटिक्स ऐसे बनेगा, इसी से बनेगा। पॉलिटिक्स में जितने लोग एंट्री मारते हैं, पॉलिटिक्स करने वाले होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, वास्तव में वो लोगों से कैसे बात करते हैं विनम्रता और सुशील पूर्वक बात करते हैं। आगे आते हैं सिविल की बात बताते हैं। सिविल माने हुए विनम्र और सुशील होता है। आप लोग जानते हैं सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स या सिविल सर्विस में रहने वाले अधिकारी एम्प्लॉयज कैसे प्रतीत होते हैं, कैसे बात करते हैं, विनम्र दिखते हैं, विनम्रतापूर्वक बात करते हैं और सुशील भी होते हैं। आगे मैंने होता है मॉडेस्ट माने विनम्र और सुशील होता है। देखिए मोदी आया है, आप लोग जानते हैं मोदी कैसे नेता हैं, विनम्र और देखने में सुशील हैं और एक तरह से वो बहुत गंभीर हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मोदी विनम्र लीडर है। डोसाइल माने होता है विनम्र या सुशील होता है। देखिए इसमें दोषी आया है, आप लोग जानते हैं जो बंदे दोषी होते हैं ना उनके चेहरे इस तरीके से रहते हैं, हाँ कितना भी उनको डांटो या कुछ भी कहो ऐसा प्रतीत होता है कि बेचारे बड़े विनम्र हैं, ठीक है। आगे आते हैं कोर्टियस में होता है विनम्र या सुशील। कोर्ट आया है डियर, जब कोई मुजरिम क्रिमिनल या विक्टिम नहीं कह सकते हैं,
अर्थात कन्विक्ट जो दोषी ठहराए गए रहते हैं, जब उनको कोर्ट में जज साहब के सामने पेश किया जाता है तो जज साहब के सामने भले कितने भी हाई प्रोफाइल के क्रिमिनल हो, लेकिन उनके सामने विनम्र और कैसे सुशील तरीके से अपने आप को पेश करते हैं। आगे आते हैं, देखिए अप्रोच माने होता है, अप्रोच माने होता है विनम्र या सुशील। देखिए अप्रोच माने वैसे तो होता है पहुंचना, अप्रोच माने पहुंच भी होता है। हम कहते हैं अप्रोच माने पहुंचना, अर्थात किसी की पहुंच अगर है तो वो बहुत गंभीर रहता है, अर्थात कैसा रहता है, विनम्र रहता है। चलिए डियर आगे बढ़ते हैं, इसको फिर से आप लोगों को मैं रिमाइंड कराता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि ये वर्ड्स बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए फिर से इसको रिमाइंड कराते हैं, ये क्लियर हो जाएगा आज का वीडियो, ठीक है। देखिए आवारे मैंने बताया था, आज के समय जो आवारे लोग होते हैं बड़े जागरूक और कैसे होते हैं, होशियार, हम उनको सतर्क और चौकन्ना भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे एश्योरेंस माने होता है आश्वासन देना, एश्योरेंस का राइम मैच करता है इंश्योरेंस से मैच करता है। और इंश्योरेंस का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं इंश्योरेंस कंपनी में जो एजेंट होते हैं वो लोगों को आश्वासन और वादा देते रहते हैं। आगे में होता है एस्ट्यूट माने होता है चतुर या चालाक होता है। एस्ट्यूट तो अरस्तु से मैच करता है। आप लोग जानते होंगे कि अरस्तु कैसे थे, चतुर और चालाक थे, राइट। ऑस्पिशियस माने शुभ होता है। देखिए आस पास अगर पीसीएस अर्थात प्रोविंशियल सिविल सर्विस के स्टूडेंट क्रैक करते हैं एग्जामिनेशन तो कैसा माना जाता है, शुभ माना जाता है। आगे आते हैं असिमिलेट माने होता है, असिमिलेट माने होता है आत्मशांत करना। देखिए अगर कोई 100 में से 80 नंबर लाता है तो कहता है 80 मुझे मिला है, अर्थात 80 जो उसको मिलता है वो आत्मशांत करना, वो उसके लिए आत्मशांत के लिए पर्याप्त होता है, ठीक। आत्म शांत करना उसके लिए वो पर्याप्त हो जाता है। कहते हैं अपैरेंट माने स्पष्ट होता है, आपको अपने पेरेंट्स से कैसी बात करनी चाहिए, स्पष्ट बात करनी चाहिए। आगे देखिए एनिहिलेट, एनी माने किसी को हिलाते हैं, किसी भी पौधे को अगर तेजी से बार बार हिलाते हैं तो निश्चित रूप से वो भी क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। एबोलिश कहते हैं अब तूने अगर एक भी शब्द बोली तो मेरा और तेरा रिश्ता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कहते हैं इरेडिकेट माने समाप्त, मैंने बताया था इरादे कट कर दिया जाता है। अगर किसी के इरादे आपके साथ हमारे साथ सही नहीं रहता है तो उनको मैं अपने दिल से पूर्ण रूप से क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ, अर्थात पूर्ण रूप से उनका रिश्ता क्या करता हूँ, समाप्त कर देता हूँ। एक्सटायर का एक्स्ट्रा से मैच कर रहा है, मैंने बताया था एक्स्ट्रा पेट निकलता है तो हम लोग पूर्ण रूप से उसको क्या करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। एनिमेट में देखिए टी के स्थान पे अगर हम यल मान लेंगे तो हो जाएगा एनिमल, और एनिमल कैसे होते हैं, जीवित होते हैं, ऐसा बताया गया। ब्रीथ सांस लेने वाले जीवित होते हैं। ए मैन एबल एक इंसान जो योग्य होता है, अर्थात वह क्या होता है, समझदार। अली नाम का लड़का है जो कि मेरा क्या है, दोस्त है, साथी है, और जो साथी होता है वही क्या बनता है, समर्थक बनता है। मैंने बताया सर कम रिस्पेक्ट माने होता है सतर्क या चौकन्ना होता है, ये सब सिनोनिम्स है। सर कम रिस्पेक्ट कहते हैं सर अगर आते हैं तो उनका रिस्पेक्ट हमें करते समय कैसे रहना चाहिए, सतर्क और चौकन्ना रहना चाहिए। अब जो सर्वेंट होते हैं पूर्ण रूप से क्या होते हैं, सतर्क और चौकन्ना होते हैं। आवारे लोग भी अक्सर बताया गया, अभी पीछे बताया मैंने कि ये भी क्या होते हैं, सतर्क और चौकन्ना होते हैं। अलर्ट तो कॉमन वर्ड है, आप लोग जानते होंगे। हेडफुल जो किसी चीज़ के पूर्ण रूप से हेड होता है, मुख्य होता है, उस व्यक्ति से हमें आपको भी क्या रहना चाहिए, सतर्क और चौकन्ना रहना चाहिए। आगे मैंने देखते वॉचफुल, जो वॉच माने देखता है, फुल माने पूर्ण रूप से, अर्थात वो भी व्यक्ति कैसा होता है, सतर्क और चौकन्ना होता है। विजिलेंट माने होता है सतर्क चौकन्ना होता है। देखिए विजिल आया है गांव में, इलेक्ट्रिक को हम लोग बिजली कहते हैं, विजिल से मैच कर रहा है, बिजलियों से हमें यहाँ तक हमेशा क्या रहना चाहिए, सतर्क और चौकन्ना रहना चाहिए। आफेबल देखिए ये सब सिनोनिम्स हैं डियर। आफेबल सब का मतलब विनम्र और सुशील होता है। देखिए आप अगर एबल कहते हैं, इंसान जब एबल हो जाता है तो उसके चेहरे पर वो किस तरीके से पेश आता है, विनम्र और सुशील होता है। कहते हैं पोलाइट, पोलाइट मतलब पॉलिटी आया हो ना, पॉलिटिक्स में रहने वाले पोलाइटली बात करते हैं, अर्थात विनम्रता पूर्वक सुशील पूर्वक बात करते हैं। जो भी राजनीतिक पार्टियों जैसे जो भी लीडर्स होते हैं, अगर किसी व्यक्ति से बात करते हैं, राजनीति में आते हैं तो डेफिनेटली आप देखे होंगे बड़ी विनम्रता से पेश आते हैं, ठीक है। तो सिविल है, सिविल इसको सिविल ये सिविल है, थोड़ा सा इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग राइटिंग में। तो सिविल आप लोग जानते होंगे, सिविल की सर्विस करने वाले स्टूडेंट और सिविल सर्विस में रहने वाले व्यक्ति, ये दोनों लोग कैसे होते हैं, विनम्र और सुशील होते हैं। मोदी के बारे में बताते हैं, मोदी कैसा नेता है, विनम्र और सुशील है। डोसाइल में देखिए दोषी आया हुआ है, जो लोग दोषी होते हैं उनके चेहरे पर विनम्रता प्रतीत होती है।
आगे बनता है कोर्टियस माने होता है विनम्र सुशील। कोर्ट आया है जब कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, हाई प्रोफाइल क्रिमिनल हो, लेकिन कोर्ट में पेश होता है तो जज के सामने वो अपने चेहरे को एकदम विनम्र और कैसा बनाता है, सुशील बनाता है। आगे बनाता है अप्रोच माने होता है, अप्रोच माने पहुंचना होता है। आप लोग अप्रोच माने पहुंचना, एबल माने योग, जो सही समय से कहीं पहुंचता है या जिसकी पकड़ अच्छी होती है, पहुंच अच्छी होती है, अर्थात वो भी व्यक्ति कैसा रहता है, विनम्र और सुशील। तो मेरे डियर, हमको लगता है कि सारे वर्ड्स आप लोगों को बहुत आराम से याद हो गए होंगे। अगर किसी में कन्फ्यूजन आता है तो डेफिनेटली आप लोग इसके प्रति कमेंट कर सकते हैं, और ऑफलाइन में जो स्टूडेंट्स क्लास लेते हैं वे वहाँ पर पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट आता है तो डेफिनेटली आप पूछें, और डे बाय डे आप अपने वर्ड्स को इस तरीके से सीखते रहें। ये सारे वर्ड्स हमेशा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे माय डियर। और मैं आपको लास्ट में बताना चाहूँगा कि मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो डेफिनेटली आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर और भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक दूसरे के साथ शेयर करें। आज की वीडियो इसी के साथ यहीं ओवर, आज की क्लास इसी के साथ यहीं ओवर हुआ। दैट्स ऑल।